तो बच्चों वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 अपना दुख पराया सुख बोध कथा का अध्ययन किया था। आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। घास सोच ही रही थी कि तभी एक केचुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आ पहुंचा। घास को गमगीन यानी उदास देखकर उसने पूछा, क्या सोच रही हो बहन? घास को केचुए से बेहद चिढ़ थी। उसे ना तो उसकी चाल पसंद थी और ना आदतें। जहाँ बैठता वहीं गंदगी करता, जिस रास्ते चलता उस पर गंदगी लेप देता। पर आज उस गंदे केचुए में उसे अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। बोली सोच रही थी, भैया कि मैं पेड़ क्यों ना हुई? तब क्या करती? केचुए ने पूछा। मैं अपने नीचे की सारी घास की रक्षा करती। क्या मजाल कि किसी के मनुष्य पैर उसके सिरों पर पड़ते। केचुए ने अपने लिजे तन को सिकोड़कर धीरे से फैलाया, जैसे किसी दार्शनिक के मस्तक पर चिंतन की कोई नई रेखा उभर आई हो। फिर वह ज्ञानी की भांति बोला, बहन पिछली गर्मियों की बात है। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ खड़ा था। उसके नीचे रात काटने को मैं रुका। वहाँ पेड़ बहुत विशाल था, यानी बहुत बड़ा था। लगता था वहाँ धरती को अपनी जड़ों में थामे न रहे तो धरती ही डोल जाए, या आसमान को अपनी बाहों का सहारा ना दे तो आसमान ही गिर पड़े। पर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा ना धरती डोली ना आसमान गिरा। वह पेड़ ही जड़ से उखड़ा पड़ा करा रहा था। यानी केचुए को रात में क्या लग रहा था कि ये जो पेड़ खड़ा है इसने ही धरती को पकड़ रखा है अपनी जड़ों में, और आसमान को भी अपनी बाहों में उठा रखा है। लेकिन जब वह सुबह उठा तो क्या देखा उसने कि ना धरती डोली और ना आसमान गिरा। और कौन गिरा? पेड़। और बहुत से पक्षी उस पर बैठे रो रहे थे। घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पक्षी रो रहे थे। केचुए ने कहा, पगली है तू तो? अरे वे तो अपने घोंसले उजड़ जाने पर रो रहे थे। तो पेड़ की कराह सुनकर मुझे तरस आया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा यानी विपत्ति छोटी नहीं। इस पर इसे सहकर तो तुम और भी बड़े हो जाओगे। इस पर उसने बड़ी कसक पीड़ा के साथ कहा, मुझे कभी अपने बड़प्पन पर नाज था यानी गर्व था। अब तो मैं भूलकर भी वैसा बड़प्पन ना चाहूँगा। अपने पैरों तले की घास को मैं हिकारत यानी तुच्छ या छोटा समझने की कोशिश नहीं करूँगा। कीड़े मकोड़े के साथ बढ़ने वाली इस घास पर मुझे तरस आता था, पर आज मैं सोचता हूँ कि मैं घास क्यों नहीं हुआ। घास होता तो क्या यह अधड़ मुझे उखाड़ फेंकता? बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसे ही वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी में भी यही सीखने को मिलता है कि घास सोच रही थी कि मैं अगर पेड़ होती, और पेड़ सोच रहा था कि मैं अगर घास होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। थैंक यू।